अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बुरे लोग सुखी और अच्छे लोग दुखी क्यों देखे जाते हैं? जो लोग अच्छे होते हैं, सत्य का पालन करते हैं, दया और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, वे हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? वही जो लोग झूठ, फरेब, अन्याय और पाप में लिप्त रहते हैं, वे ऐशो आराम से क्यों जीते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को परेशान करता है। इसका उत्तर केवल हमारी कर्म, भाग्य और ईश्वर की योजना में छिपा हुआ है। इसे समझने के लिए हम एक प्रेरणादायक धार्मिक कथा के माध्यम से इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। ये कथा हमें सिखाएगी कि अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है और ये हमें किस उद्देश्य की ओर ले जाता है। एक नगर में कबीर नाम का एक बालक रहता था। वो हमेशा इस सवाल में उलझा रहता कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। कबीर ने देखा कि जो लोग सत्य और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, वे संघर्षों और कठिनाइयों में फंसे रहते हैं। वही जो लोग पाखंडी, धोखेबाज और अन्यायकारी होते हैं, वे सुखी और सफल दिखते हैं। कबीर के मन में बार बार ये सवाल आता, लेकिन उसे इसका उत्तर कहीं नहीं मिल पा रहा था। संत महंत जी के पास समाधान। कुछ समय बाद नगर में एक प्रसिद्ध संत महंत जी आए। उनके ज्ञान और प्रवचनों की चर्चा पूरे नगर में हो रही थी। कबीर ने सोचा, क्यों न इस प्रश्न का उत्तर महंत जी से प्राप्त किया जाए। अगली सुबह कबीर महंत जी के पास पहुंचा और श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। कबीर ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं देखता हूं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, उनके जीवन में दुख ही दुख आता है, जबकि जो लोग पाखंडी, झूठे और अन्याय करने वाले होते हैं, वे सुखी और सफल रहते हैं। ऐसा क्यों? महंत जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, संसार वैसा नहीं है जैसा ये दिखता है। इसे समझना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हारी उलझन सुलझ सकती है। एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और वो गरीबी और संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रही थी। बच्चों को पालने की चिंता ने उसे अंदर से कमजोर कर दिया और वो बीमार रहने लगी। एक दिन ऐसा आया जब उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मृत्यु का समय निकट आ गया। जब उस स्त्री का अंत समय आया तो यमराज ने चित्रगुप्त को उसके प्राण लेने भेजा। लेकिन जब चित्रगुप्त वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चियां अपनी मां से लिपटकर रो रही थी। चित्रगुप्त का हृदय पिघल गया। वे सोचने लगे, यदि मैं इसकी मां के प्राण ले गया तो ये मासूम बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उस स्त्री को कुछ और वर्षों तक जीवनदान दिया जाए। लेकिन यमराज ने क्रोधित होकर कहा, संसार के सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित समय पर होती है। तुमने सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। यमराज ने चित्रगुप्त को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया और कहा, तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे। चित्रगुप्त अब नग्न अवस्था में एक सड़क किनारे पड़े थे। ठंड से ठिठुर रहे थे। तभी एक गरीब मोची वहां से गुजरा। मोची ने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने निकला था, लेकिन मोची बच्चों के कपड़े छोड़कर चित्रगुप्त के लिए कपड़े खरीद लिए। लेकिन जब मोची घर पहुंचा तो उसकी पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगी, तुम बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे और ये अजनबी आदमी घर ले आए। पत्नी को यह नहीं पता था कि वही अजनबी उनका भाग्य बदलने वाला है। ये देखकर चित्रगुप्त पहली बार खिलखिलाकर हंस पड़े। चित्रगुप्त के ऐसे हंसने पर सभी अचंभित हो गए और मोची ने चित्रगुप्त के हंसने का कारण पूछा तो इस पर चित्रगुप्त ने कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा। चित्रगुप्त मोची के घर रहने लगे और जूते बनाने में निपुण हो गए। वो इतने अच्छे जूते बनाने लगा कि मोची के जूते चप्पल पूरे शहर में मशहूर हो गए और मोची काफी धनवान व्यक्ति बन गया तो
एक दिन राजा के सिपाही ने कीमती चमड़े से जूते बनाने का आदेश दिया, लेकिन चित्रगुप्त ने जानबूझकर चमड़े से चप्पल बना दी। मोची गुस्से से चिल्लाया, तूने क्या कर दिया? राजा हमें मार डालेगा। तभी राजा के सैनिक ने आकर कहा, राजा का निधन हो गया है। परंपरा के अनुसार मृत राजा को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है। यह सुनकर मोची चित्रगुप्त के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। यह देखकर चित्रगुप्त दूसरी बार जोर से हंस पड़े। कुछ सालों बाद मोची की दुकान पर 3 अमीर कन्याएं आई। चित्रगुप्त ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। वे वही बच्चियां थी जिनकी मां के प्राण उन्होंने बचाए थे। अब वे एक अमीर परिवार में पल बढ़ रही थी और उनका विवाह राजसी परिवारों में होने वाला था। चित्रगुप्त सोचने लगे, यदि मैंने उनकी मां को बचाया न होता तो ये बच्चियां गरीबी में मर जाती। इस पर चित्रगुप्त ने उस औरत से पूछा, ये बच्चियां किसकी है? तो उस औरत ने बताया कि इनकी मां कुछ साल पहले मर गई थी, तो मैंने इन बच्चियों को गोद ले लिया क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तो चित्रगुप्त को समझ आया कि भगवान ने उनके लिए एक बेहतर योजना बनाई थी। ये सोचकर चित्रगुप्त तीसरी बार हंस पड़े। उसी क्षण यमराज प्रकट हुए और बोले, अब तुम्हारा उद्धार हो चुका है। तुमने समझ लिया कि जो दिखता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। इसी प्रकार एक पूज्य महाराज जी के पास भी ऐसा ही एक सवाल आया तो उन्होंने इसका रहस्य बताया। आप इस रहस्य को सुनेंगे तो आपको दोबारा ये शिकायत नहीं रहेगी। एक महिला ने प्रश्न पूछा, जो भगवान का नाम नहीं लेते फिर भी अच्छे से रहते हैं, और जो भगवान का नाम लेते हैं परेशानी में रहते हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी का जवाब, हां, ऐसा देखा भी जाता है। क्या होता है कि जैसे कोई प्रभु का नाम नहीं कर रहा और बड़ा लौकिक पदार्थ से भरा पूरा देखा जाता है, तो उसमें हमारे भागवत विधान में एक सिस्टम है। जो भगवत मार्ग से विमुख आचरण पापाचरण अधर्माचरण करता है और आपको सुखी नजर आ रहा हो तो उसके बहुत थोड़े पुण्य हैं। उसके उन पुण्य को भुगाने के लिए पहले हमारे भागवत संविधान में उसके पुण्य नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो पुण्य उसका सहयोग कर देगा। इसलिए पहले उसके सहयोगी पुण्य का नाश किया जाता है। उसका सहयोगी जो सुकृत अच्छे काम के फल है उसको दे दिया गया। अब वो पापाचरण में और उन्मत्त हो गया। अब उसके सुकृत चल रहे हैं, इसलिए उसे जुकाम भी नहीं होगा। अब वो सोचता है कि कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं, कोई भगवान नहीं है, मनमानी पापाचरण करो, खूब मौज से रहो। और वो सुकृत उसके नष्ट हो रहे हैं, और जिस दिन उसके सुकृत नष्ट हुए फिर मिट्यामिट होते हुए देखा है। शास्त्रों का विधान तो है ही, हमने खुद देखा है। एक ठाकुर रामबली सिंह जमींदार थे। हमने बच्चापन में देखा, उनके आसपास बंदूक लेके चलते थे। वो ऐसे थे जो अपने गर्व में रहते थे, किसी को कुछ नहीं मानते थे। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी उन्होंने संपत्ति का अपहरण किया। वो गया और हाथ जोड़ा कि लंबरदार। गांव में ठाकुर जमींदार को ऐसे प्यार भाषा में बोलते हैं, लंबरदार, आप तो राजा हो, ठाकुर हो, जमींदार हो, हम गरीब ब्राह्मण हैं। उतने से ही परिवार चलता था। जमींदार ने गालियां बकी, ब्राह्मण ने पैर छुआ और रो दिया और वापस आ गया। जानते हो, आज जमींदार के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं है। कुछ ही दिनों में बड़ा लड़का भयंकर कैंसर से बीमार हुआ, मर गया। दूसरे का दिमाग खराब हो गया, तीसरे की टांग टूट गई, चौथा लेवरी करके उनको जो खवाने वाला था पी लिया हो गई। जमींदार भी अफीम के इतने नशेबाज बन गए। धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया। जहां उनके आगे पीछे बंदूक लेके चलते तो मक्खी उड़ाने वाला कोई नहीं रहा, और ये पशु की तरह मरे जब कोई फेंकने वाला नहीं था। ऐसी स्थिति हो गई। होता क्या है कि हमारे भागवत विधान में सिस्टम है, यदि आप अधिक पाप करेंगे तो आपके जल्दी से जल्दी शुभ कर्म आपको दिए जाएंगे कि वो नष्ट हो, तब तुम्हारा नाश शुरू होगा। और जब आप भागवती कार्य करते हैं तो विधाता ने देख लिया है कि आप संभल रहे हो तो आपको कोई बाधा न पहुंचा सके। इसलिए आपके जो विभिन्न जन के पापकर्म हैं
उनको आपके सामने भोगने के लिए फेंक दिया जाता है, ताकि आपके पापकर्म खाली हो। जो उसके पापकर्म जमा है, उसको नष्ट करने के लिए भेजे जाते हैं, क्योंकि इस समय धर्म निष्ठा में है, ये पचा जाएगा। तो उसके पाप कर्म आते हैं। वो धर्म में प्रबल होकर के उन पाप कर्मों को भोगता है और धर्मात्मा बन के चलता है। जिस दिन उसके पाप नष्ट हुए तो वो सुकृत और ये वर्तमान के सुकृत मिल गए। उस दिन जय हो जाती है, उसकी कोई पराजय नहीं होती। त्रिभुवन में उसकी जय जयकार हो जाती है और उस पापात्मा का ऐसा नाश होता है, कोई पानी देने वाला नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि पापी पुरुष मौज से है और धर्मात्मा कष्ट से है। हम उसके रहस्य को नहीं जानते, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।